ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। सल्फाइड ओर ऑफ मेटल आर यूजली कंसनट्रेटेड बाय फोर्स। बिल्कुल सही बात है। सल्फाइड ओर की हम कंसनट्रेशन कराते हैं बाय फोर्स फ्लोटेशन प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। और कौन सी सल्फाइड ओर है जिसकी हम लीचिंग करवाते हैं? तो आंसर होगा सिल्वर ग्लास। जो सिल्वर ग्लास होती है इसकी हम लीचिंग कराते हैं। यहाँ पर लीचिंग एजेंट होता है सोडियम साइनाइड। सोडियम साइनाइड होता है लीचिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सिल्वर बना लेता है अपना कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर बन जाता है सिल्वर का कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? सिल्वर ग्लास। फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट? आइए, कास्ट आयरन यूज्ड इन द रेलवे स्लीपर, बिल्कुल सही दिया गया। राउट आयरन यूज्ड मैन्युफैक्चर ऑफ एंकर, सही है। निकल स्टील यूज्ड इन अ पेंडुलम, बिल्कुल सही दिया गया। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। ये आपको याद होना चाहिए। थर्ड आंसर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं, ठीक है। थॉमस स्लैग की बात की गई यहाँ पे। आइए देखिए, थॉमस स्लैग क्या होता है कि थॉमस स्लैग का फॉर्मेशन होता है आयरन की मेटलर्जी में, ठीक है। थॉमस स्लैग का फॉर्मेशन होता है आयरन की मेटलर्जी में, ठीक है। तो थॉमस स्लैग यहाँ पे क्या बनेगा कैल्शियम फॉस्फेट CA3PO4 का 4 ट्वाइस डॉट कैल्शियम सिलिकेट, ये कहलाता है थॉमस स्लैग, जो कि आयरन की मेटलर्जी में फॉर्मेशन होता है। आंसर हो जाएगा सेकंड। आपको याद होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। आइए, फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस इन द ब्लास्ट फर्नेस, प्रिपरेशन ऑफ अ इम्प्योर आयरन। आइए, यहाँ पर इम्प्योर आयरन का प्रिपरेशन हो रही है और क्वेश्चन ने आपसे फॉर्मेशन ऑफ द स्लैग पूछा है। क्वेश्चन ने आपसे आयरन की मेटलर्जी में फॉर्मेशन ऑफ अ स्लैग पूछा है इन द ब्लास्ट फर्नेस पे, ठीक। आइए देखिए, होता क्या है कि आयरन की मेटलर्जी में SiO2 की नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटी होती है जिसको हम ट्रीट करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड से। तो यहाँ पे स्लैग का फॉर्मेशन होता है CaSiO3, ठीक है। आयरन की मेटलर्जी में SiO2 की नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटी होती है जिसको हम बेसिक फ्लक्स, इसको कहते हैं बेसिक फ्लक्स, जिसको हम ट्रीट करते हैं, बेसिक फ्लक्स से ट्रीट करते हैं। तो स्लैग का फॉर्मेशन होता है CaSiO3, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आइए देखिए, फर्स्ट आंसर होगा राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। Which of the following pair of metal is purified by one arcal method, ठीक। आपको याद होना चाहिए। आंसर थर्ड होगा। क्या होगा? थर्ड आंसर होगा जर्कोनियम एंड टाइटेनियम, ठीक है। जर्कोनियम एंड टाइटेनियम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। थर्माइट मिक्सचर ऑफ Fe2O3 एंड एल्यूमिनियम का रेशियो पूछा गया आपसे। थर्माइट मिक्सचर का आपसे रेशियो पूछा गया, उसका रेशियो होता है 3:1। क्या होता है इसमें? 3 पार्ट ऑफ फेक ऑक्साइड होता है। 3 पार्ट फेक ऑक्साइड होता है प्लस 1 पार्ट एल्यूमिनियम का होता है, ठीक है। इसे कहते हैं थर्माइट मिक्सचर। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 में चलते हैं।
अच्छा भाई, मैचिंग क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में सही मैचिंग दिखानी है। ठीक है, आइए देखते हैं। Ti+3 एक्वस सॉल्यूशन में कलर शो करता है। Ti+3 एक्वस सॉल्यूशन में कलर शो करेगा पर्पल। ठीक है, फर्स्ट का हो जाएगा C। और Fe+3 जो कि एक्वस सॉल्यूशन में कलर शो करता है येलो, ये कलर शो करता है येलो शो करता है। और क्या है भाई, थर्ड में दिया गया CO+2 दिया गया है। जो CO+2 होता है ये कलर शो करता है, पिंक कलर शो करता है इन एक्वस सॉल्यूशन में। और V+3 ये कलर शो करता है इन एक्वस सॉल्यूशन में ग्रीन। ठीक है, आइए तो देख लीजिए कौन सी सही मैचिंग है। फर्स्ट C, सेकंड D होगा, सेकंड के लिए D दिया गया है, थर्ड के लिए B दिया गया है और फोर्थ के लिए A दिया गया है। फोर्थ आंसर इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर Argentite is reached with a potassium cyanide या sodium cyanide and the complex treated with a zinc dust। अच्छा, the collected silver the metallurgy is commonly known as। ठीक, आइए देखिए, सिल्वर ग्लांस Ag2S। ठीक है, सिल्वर ग्लांस होता है, इसको हम ट्रीट करते हैं सोडियम साइनाइड। यहाँ पर हम लेते हैं सोडियम साइनाइड प्लस वाटर होता है प्लस ऑक्सीजन होता है, O2 गैस होती है। ठीक है, ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि सोडियम सिल्वर अपना बना लेता है कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पे बन जाएगा NaAgCN का होल ट्वाइस। ठीक है, यहाँ पे बन जाता है कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। ठीक है, इससे हम कहते हैं मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। प्लस क्या होता है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लेते हैं लीचिंग एजेंट, सोडियम साइनाइड लेते हैं, ये होता है लीचिंग एजेंट होता है। यहाँ पे देखिए, जब आपने सिल्वर ग्लांस की लीचिंग कराई तो यहाँ पे हम लेते हैं वाटर प्लस ऑक्सीजन। यहाँ पे हम लेते हैं वाटर प्लस ऑक्सीजन, तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोमेटलर्जी। तो ये कहलाता है हाइड्रोमेटलर्जी, इसको हम हाइड्रोमेटलर्जी भी कहते हैं। ठीक है, और फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस भी कह सकते हैं, हाइड्रोमेटलर्जी भी कह सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, 1 और सेकंड दोनों ही सही है, तो आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल आयन इज अ डायमैग्नेटिक। कौन सा डायमैग्नेटिक होगा, ट्रांजिशन मेटल। क्वेश्चन ने आपसे पूछा कि बताइए इनमें से कौन सी ट्रांजिशन मेटल डायमैग्नेटिक होगी। ठीक है, फोर्थ आंसर होगा जिंक। ठीक है, आइए देखिए, जिंक पे चार्ज है, +2 चार्ज है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 30 होता है। ठीक है, 30 होता है। डायमैग्नेटिक का मतलब होता है जिसके पास नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो। ठीक है, आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर लीजिए। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो देखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d। ठीक है, कितना हो गया इलेक्ट्रॉन, 2 4 10 2 12 6 28 20 और 10 30। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे इसके पास 30 इलेक्ट्रॉन है, बट इस पर चार्ज कितना है, प्लस का 2 चार्ज, इसका मतलब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कोई भी इसके वैलेंस शेल में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। एस सेक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, बी सेक्शन में आइए, फुलफिल्ड है। ठीक है, डी सेक्शन में आइए,
ठीक है, इनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, फोर्थ हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट ABC and D आर गिवन बिलो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अ इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। आइए चेक कर लेते हैं। इन्होंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर पूछा आपसे। ठीक है, पहले तो चेक कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसका मतलब ये जो होगा इनर्ट गैस का एलिमेंट होगा, और जो इनर्ट गैस के एलिमेंट होते हैं इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसलिए इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है ऑलमोस्ट 0 होती है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए की ऑलमोस्ट सबसे कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे कम ए की होगी, पहला आंसर हो सकता है, और सेकंड हो सकता है। ठीक है, ए की सबसे कम होगी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आइए देखते हैं डी को। देखिए डी के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के मात्र 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये बहुत तेजी में 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो सके। तो जाहिर सी बात है डी का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो डी का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होगा, और बी और सी इन दोनों के बीच में होंगे। ठीक है, आइए देख लीजिए भाई, यहाँ पे देखिए क्या है, ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है और ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। ठीक है, ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करेगी। तो जाहिर सी बात है कि बी वाले की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सी वाले से ज़्यादा होगी। तो आंसर आ जाएगा आपका, इसके बाद बी की होगी और फिर होगी सी की होगी। तो आपका जो ऑर्डर आ गया ACBD आ गया। ठीक है, तो आंसर क्या निकल रहा है, फर्स्ट आंसर होगा राइट आंसर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, what would happen when a solution of potassium chromate is treated with an excess of dilute nitric acid। अच्छा भाई, इन्होंने पूछा है कि क्रोमेट की, पोटेशियम क्रोमेट को जब हम ट्रीट करते हैं एक्सेस ऑफ अ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की, तो फॉर्मेशन किसका होगा। ठीक है, देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट मतलब Cr2 डाइक्रोमेट की हमने यहाँ पे रिएक्शन करा दी एसिड के साथ, तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है Cr2O7। यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, सॉरी यहाँ पे कुछ पोटेशियम क्रोमेट दिया गया है, सॉरी यहाँ पे आपको दिया गया है पोटेशियम क्रोमेट दिया गया है। ठीक है, क्रोमेट की रिएक्शन हमने करा दी, एसिड के साथ करा दिया, तो डाइक्रोमेट का फॉर्मेशन होता है प्लस वाटर रिलीज होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद होनी चाहिए थी। जब आप पोटेशियम क्रोमेट को ट्रीट करते हैं एसिड के साथ, तो डाइक्रोमेट का फॉर्मेशन होता है प्लस वाटर रिलीज होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर का हो जाएगा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। देखिए डी एंड एफ ब्लॉक का टॉपिक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं होता है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अ एसिडिक स्ट्रेंथ। यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ का आपसे करेक्ट ऑर्डर पूछा गया है। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पे क्या है कि जो कार्बन का ऑक्साइड है, यहाँ पर कार्बन का ऑक्साइड है जो कि नॉन मेटल होती है, और नॉन मेटल का ऑक्साइड होगा एसिडिक होगा। इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा। यहाँ पर आपको कैल्शियम का ऑक्साइड दिया गया है। कैल्शियम क्या होती है, मेटल होती है, और जो मेटल का ऑक्साइड होता है उसका नेचर होता है बेसिक होता है। ठीक है, और क्वेश्चन ने आपसे एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी, तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की सबसे ज़्यादा होगी, और कैल्शियम ऑक्साइड की
सबसे कम होगी, और वाटर क्या होगा, इन दोनों के बीच में होगा, तो आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। कोमाइट की ओर दी गई है, जिसको उन्होंने ट्रीट किया है सोडियम कार्बोनेट के साथ, और क्वेश्चन ने आपसे प्रोडक्ट एक्स और वाई की जानकारी मांगी है। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पे क्या है, कोमाइट ओर क्या होती है, FeCr2O4 होती है। कोमाइट ओर क्या होती है, Fe, याद होनी चाहिए आपको, FeCr2O4 होती है। इसको हमने ट्रीट कर दिया है सोडियम कार्बोनेट के साथ, इसको हमने ट्रीट कराया है सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो क्वेश्चन ने आपसे प्रोडक्ट एक्स और वाई की जानकारी मांगी है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, जब आप कोमाइट ओर को सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट कराते हैं तो यहाँ पे बनता है पोटेशियम, तो यहाँ पे बनेगा सोडियम क्रोमेट बनेगा। तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है Na2CrO4, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है Na2CrO4 का फॉर्मेशन होता है, जो कि कहलाता है सोडियम क्रोमेट कहलाता है, प्लस, और प्लस बनेगा FeO.Cr2O3। ठीक है, ये आपको रिएक्शन याद होनी चाहिए थी। जब हम क्रोमाइट की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो सोडियम क्रोमेट का फॉर्मेशन होता है, और साथ में बनता है फेरस ऑक्साइड डॉट Cr2O3। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आएगा, थर्ड आंसर आएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, मैच द लिस्ट विद द लिस्ट सेकंड। ठीक है, FeX2, आइए यहाँ पे आपको सही मैचिंग देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे FeX2, जो FeX2 होता है, FeX2, तो यहाँ पे आप हैलोजन के स्थान पे ले सकते हैं, यहाँ पे आप हैलोजन के स्थान पे ले सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन ले सकते हैं, और आयोडीन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक्स के स्थान पे ले सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, और क्या दिया गया है, COX2 दिया गया है। तो यहाँ पर हम एक्स के स्थान पे ले सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकल रहा भाई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये हो जाएगी फर्स्ट प्लेस ही हो जाएगा। सेकंड का देखते हैं FeX3 का, FeX3, यहाँ पे आप हाइड्रोजन के स्थान पे ले सकते हैं, और यहाँ पे हाइड्रोजन के स्थान पे हो सकता है फ्लोरीन, हो सकता है क्लोरीन, हो सकता है और ब्रोमीन हो सकता है। ठीक है, तो भाई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाँ, तो यहाँ पे सेकंड पे आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं CuH2 की बात करते हैं। CuH2, तो यहाँ पे आप क्या ले सकते हो, यहाँ पे हम X के स्थान पे हाइड्रोजन लेंगे, यहाँ पे हो सकता है फ्लोरीन हो सकता है, और क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन और क्लोरीन हो सकता है। तो यहाँ पे हमने ले लिया, इसके लिए होगा D होगा, थर्ड ग्रेड D हो जाएगा, और यहाँ पे CuX, तो जाहिर सी बात इसके लिए क्या होगा, B होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो मैचिंग आएगी क्या आएगी, फर्स्ट के लिए हमने लिया है C को लिया है, सेकंड के लिए हमने A को लिया है, थर्ड के लिए हमने लिया है D को लिया है, और फोर्थ के लिए होगा B हो गया। आंसर क्या होगा, सेकंड आंसर होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। द प्रोसेस नॉट एंडोथर्मिक, कौन सा प्रोसेस एंडोथर्मिक नहीं होगा। ठीक है, आइए
आर्गन, आर्गन जो होता है इनर्ट गैस होती है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो रही है, यहाँ पे क्या है, ये हो रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 होती है, और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 होती है वो होती है एक्जोथर्मिक होता है। कैसा होता है, एक्जोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है। बट होता है क्या है कि जो आर्गन है ये इनर्ट गैस है, ठीक है, और जो इनर्ट गैस होती है इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ठीक है। इनका ऑक्टेट कंप्लीट होने के कारण ये इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलमोस्ट क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है ऑलमोस्ट 0 होती है। यदि उसके बाद भी आप एक इलेक्ट्रॉन को अंदर भेजेंगे तो यहाँ पे आपको एनर्जी देनी पड़ती है। तो यही रीज़न है कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो एक्जो नहीं होती बल्कि एंड हो जाती है। क्या होती है, एंड होती है, क्योंकि यहाँ पे हमें एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। अगला देखिए क्या है, सेकंड, यहाँ पर हाइड्रोजन का एक गैसेस एटम एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसके लिए हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 हो जाएगी। और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 होती है ये एक एक्जोथर्मिक प्रोसेस होता है, एक्जोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है। दिस इज नॉट एंडो। क्वेश्चन आपसे पूछा कौन सा एंडो नहीं होगा, सेकंड होगा, ठीक है। ये कैसा है, एक्जोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये एंडोथर्मिक हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं, यहाँ पे होगा IP1 होगा, और जो IP1 होता है वो होता है एंडोथर्मिक होता है, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया, नॉट एंडोथर्मिक पूछा गया, तो आंसर क्या हो गया, सेकंड आंसर इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। और क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। Ice cold potassium dichromate is made to react with a concentrated H2SO4. The colored product आपसे पूछा गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम ट्रीट करा रहे हैं H2SO4 के साथ, पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम ट्रीट करा रहे हैं H2SO4 के साथ। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 को जब आप कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट कराते हैं, ठीक है, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट कराते हैं, तो प्रोड्यूस होता है CrO3 जो कि रेड कलर का होता है। यहाँ पे प्रोड्यूस होता है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड बनता है जो कि रेड कलर का होता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर in the blast furnace iron oxide hematite ore is reduced at a low temperature zone, ठीक है। आइए, in a blast furnace hematite ore हो गया, Fe2O3 हो गया, Fe2O3 मतलब जब हम आयरन की मेटलर्जी कराते हैं तो वहाँ पर ब्लास्ट फर्नेस में एट अ लो टेम्परेचर में कौन कौन सी रिएक्शन होती हैं, ठीक है। आइए देखिए क्या है, देखिए तो यहाँ पे ड्यूरिंग स्मेल्टिंग इन अ ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है। जब हम ब्लास्ट फर्नेस में फर्नेस में रिडक्शन कराते हैं तो क्या क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, जो फेक ऑक्साइड होता है बाय हेमेटाइट और क्या होती है, हेमेटाइट और होती है Fe2O3 होती है, इसका हम कहते हैं रिडक्शन कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, Fe2O3 का रिडक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ आ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे बनेगा Fe3O4 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ये कहाँ पे होता है, ये होता है एट आ लो टेम्परेचर जोन पे होता है। कहाँ पर होता है, एट अ लो टेम्परेचर जोन पे होता है, जहाँ पर टेम्परेचर होता है 500 केल्विन टू 800 केल्विन होता है, ठीक है। इससे हम कहते हैं लो टेम्परेचर जोन कहते हैं, जहाँ पर फेक ऑक्साइड का रिडक्शन होता है
यहाँ पे देखिए आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +3 होगी, और यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है प्लस का 8/3 होती है। ठीक है, क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। आगे देखिए और क्या होता है, Fe2O3 का फर्दर रिडक्शन होगा और इस बार ये बनाएगा अपना फेरस ऑक्साइड बनाता है प्लस CO2 बनता है। ठीक है, यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी +3 है और यहाँ पे कितनी होगी +2 होगी। ये सब कहाँ होता है, ये सब होता है एट अ लो टेम्परेचर जोन पे होता है। तो कौन कौन सी रिएक्शन हो रही है, Fe2O3 पहला होगा। ठीक है, और क्या होगा, फोर्थ होगा। आंसर क्या होगा, फर्स्ट एंड फोर्थ, आंसर होगा फोर्थ आंसर इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। क्या है, द 5 सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट। यहाँ पर आपको 5 सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी दी गई है, मतलब आपको यहाँ पे IP दी गई है। ठीक है, और क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा, वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे। क्वेश्चन ने आपसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जानकारी मांगी है। ठीक, आइए देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, IP1 ये हो गया आपका, IP1 हो गया। यहाँ पे क्या है, ये आपका IP2 हो गया, और यहाँ पे हो गया आपका IP3 हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे IP3 आपकी ये 3658 है, बट जैसे आप यहाँ पे IP4 पे पहुँचे तो यहाँ पे आप देखिए सडन चेंज हो गया, 3658 से 25024 आ गया। मतलब यहाँ पे जो IP है, यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी का, यहाँ पर IP का सडन चेंज हो गया, सडन चेंज हो गया। ठीक है, IP1, IP2, IP3, बट जैसे आप IP4 पे आप गए तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे IP का सडन चेंज हो गया। इसका मतलब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे 1 2 3, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आंसर क्या हो गया, थर्ड आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। आइए, ए मिक्सचर ऑफ आ पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम ट्रीट करा रहे हैं कंसनट्रेटेड H2SO4, और यहाँ पे हमने ले लिया मेटल क्लोराइड। ठीक है, जब आप पोटेशियम डाइक्रोमेट को कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ और किसी फर्स्ट या सेकंड मेटल क्लोराइड के साथ लेते हैं तो उससे हम कहते हैं कोमिल। हाँ, उससे हम कहते हैं कोमिल क्लोराइड टेस्ट, ये कहलाती है कोमिल क्लोराइड टेस्ट रिएक्शन। आइए यहाँ पे क्या होगा, आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 प्लस पोटेशियम क्लोराइड और प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4 को लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा CrO2Cl2 बनेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। दिस इज कॉल्ड, अच्छा फोर्थ आंसर होगा CrO2Cl2। ठीक है, ये कहलाता है कोमिल क्लोराइड टेस्ट कहलाता है। ठीक है, जो कि ऑरेंज रेड फ्यूम्स होती है, जो कि ऑरेंज रेड फ्यूम्स होती है। ठीक है, इसे हम कहते हैं कोमिल क्लोराइड टेस्ट कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। मोस्ट लेंथानॉइड, क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया, मोस्ट लेंथानॉइड बिटवीन, आइए एक्सेप्ट, मोस्ट याद होना चाहिए आपको। आंसर्स का क्या होगा भाई, आंसर्स का फर्स्ट होगा। ठीक है ना, इसके लिए क्या होता है, माइनस का 2.0 वोल्ट होता है। ठीक है ना, आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको याद होना चाहिए था। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं।
आइए क्वेश्चन नंबर 71 क्या है, विच इज ट्रू अबाउट मॉलिक्यूल। अच्छा भाई, विच इज ट्रू अबाउट मॉलिक्यूल पूछा गया है। आइए देखिए क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या होगा, अकॉर्डिंग टू मुल्किन, अकॉर्डिंग टू हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू मुल्किन। क्या था फॉर्मूला बताइए, फॉर्मूला था यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल हो जाएगा IP प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाई 2। ठीक है, ये बात किसने बताई थी, मुल्किन ने बताई थी। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी B से ज़्यादा है, यहाँ पर A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी B से ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे होगा IP ऑफ A प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ A, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ A इज अ ग्रेटर देन IP ऑफ B, IP ऑफ B प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ B। ठीक है, जो हो जाएगा, आइए IP ऑफ B को उठा के यहाँ पे ले आएंगे तो किस पे आएगी, यहाँ प्लस पे, तो यहाँ पे माइनस पे आ जाएगी। तो IP ऑफ A माइनस IP ऑफ B हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा भाई, अब यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ A है, इसको क्या करेंगे, इसको उठा के वहाँ ले जाओगे तो ये प्लस का वहाँ पे जाएगा, माइनस को जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा तो इज अ ग्रेटर देन, और यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ B, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ B माइनस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ A हो जाएगा। ठीक है, देखिए कौन सा राइट एक्सप्लेनेशन होगा इसका। IP A माइनस का IP B कहीं दिया गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ B माइनस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ A। हाँ बिल्कुल सही, सेकंड आंसर निकला इसका, सेकंड आंसर होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट वेरी विद एटॉमिक नंबर। ठीक है, द एलिमेंट प्रेजेंट एट पॉइंट B एंड E। आइए, हाँ सेकंड पीरियड के एलिमेंट दिए गए हैं और इन्होंने पूछा कि इनकी IP वेरी करेगी। ठीक है, तो क्या होना चाहिए आंसर, देखिए बेरिलियम। ठीक है, बेरिलियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4 होता है। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसके पास फुल फील्ड s ऑर्बिटर है, फुल फील्ड s ऑर्बिटर है, और हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी पेनिट्रेशन पावर होती है मैक्सिमम, इसकी जो पेनिट्रेशन पावर होती है मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इसकी IP वेरी करेगी। ठीक है, इसकी IP क्या होगी, वेरी कर जाएगी, मतलब इसकी जो IP होगी सेकंड ग्रुप की IP थर्ड ग्रुप से ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं क्या होगा, अगला एलिमेंट होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 7 है। ठीक है, जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे 1s2 2s2 और 2p3 आ जाएगा। ठीक है, इसके पास आप देखिए, इसके पास हाफ फील्ड है, इसके पास हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटर है। हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटर की IP ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसकी भी IP क्या होगी, वेरी कर जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, बेरिलियम और नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसकी जो IP होगी 6th ग्रुप से ज़्यादा हो जाएगी। आइए, हाँ इन दोनों की IP वेरी करेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट सोडियम। याद होना चाहिए था आपको, सोडियम होता है। ठीक है, सोडियम मोर रिएक्टिव होता है सोडियम। ठीक है, सोडियम का होगा।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं। द नंबर ऑफ मोल ऑफ अ पोटेशियम डाइक्रोमेट रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ Sn+2 आइए पोटेशियम डाइक्रोमेट। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे नंबर ऑफ मोल पूछे, किसके? पोटेशियम डाइक्रोमेट के पूछे हैं, ठीक है। 1 मोल Sn+2 को ऑक्सीडाइज करने 1 मोल Sn+2 को ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें कितने मोल पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। आइए पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ठीक है, इन एसिडिक मीडियम इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और साथ में हमने डाला Sn+2 को डाला। ये क्या होता है? ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है इन अ एसिडिक मीडियम। ये क्या कहेगा? इसको ऑक्सीडाइज कर देगा और ये बन जाएगा Sn+4 में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हमें प्राप्त होगा Cr+3, ठीक है। खुद को रिड्यूस करेगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर होगी +6 होगी और यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर आ गई +3 आ गई, ठीक है। यहाँ पर Sn पे चार्ज है +2 है, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर आ गई +4 आ गई, ठीक है। आइए देखिए क्या है, +6 से +3 पे गया, रिडक्शन हो गया ना, +6 से +3 पे गया तो रिडक्शन हो गया। कितने का चेंजेस आएगा? 3 का, 3 का चेंजेस आया इंटू IC कितनी है? 2 है, 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, +2 से +4 पे गया, ऑक्सीडेशन हो गया, इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। कितने का चेंजेस आया? 2 का, 2, IC कितनी है? 1 है, 2 × 1, ठीक है। आइए 2 से 2 कट गया, ठीक है। 3 को आप यहाँ पे ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। आइए पहला काम पूरा हो गया। दूसरा काम अब क्या करेंगे? एलिमेंट को बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। आइए यहाँ पे 3 Sn+2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 2 मोल क्रोमियम एटम है, यहाँ पर 1 मोल क्रोमियम एटम है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। बैलेंस हो गया। आइए अब देखिए क्या है देखिए अब यहाँ पे आप समझिएगा क्वेश्चन क्या है कि 3 मोल Sn+2 को 3 मोल Sn+2 को ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें 1 मोल पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर 3 मोल को ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें 1 मोल पोटेशियम डाइक्रोमेट चाहिए तो क्वेश्चन ने आपसे 1 मोल की जानकारी मांगी, तो 1 मोल Sn+2 को ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें चाहिए होंगे 1/3 मोल पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। क्वेश्चन आपसे यही पूछा था कि 1 मोल Sn+2 को ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें कितने मोल पोटेशियम डाइक्रोमेट चाहिए होंगे, तो कितने चाहिए? 1/3 मोल, ठीक है। ये आपका आ गया आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड बाय केमनोफोर इन एसिडिक मीडियम, एग्जाम्पल ऑफ द कैटालिस्ट इज। आइए याद होना चाहिए भाई, यहाँ पे केमनोफोर इन एसिडिक मीडियम दिया गया है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे Mn+2 में कन्वर्ट होगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। +5 का चेंजेस आता है। आगे बढ़ते हैं, पोटेशियम आयोडाइड कैन बी ऑक्सीडाइज, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड को हमें ऑक्सीडाइज करना है, इसके लिए हमने क्या डाला है? पोटेशियम परमैंगनेट डाला है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड है जिसको ऑक्सीडाइज करने के लिए हमने डाला पोटेशियम परमैंगनेट केमनोफोर, ठीक है, और जो कि कन्वर्ट हो रहा है पोटेशियम आयोडेट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। आइए देखिए क्या होता है, जब आप किसी मेटल आयोडाइड के ऊपर पोटेशियम परमैंगनेट को डालते हैं तो कन्वर्ट हो जाता है हैलोजन, मतलब हैलाइड कन्वर्ट हो जाता है, हैलोजन में कन्वर्ट हो जाता है। बट यहाँ पे यदि आपने पोटेशियम परमैंगनेट के साथ OH- आयन को ले लिया, मतलब आपने इसके साथ किसी बेस को ले लिया, तो यहाँ पे ये हैलाइड को
हैलोजन में कन्वर्ट नहीं करता बल्कि बना देता आयोडेट बना देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, पोटेशियम आयोडेट बन जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर होगा। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए था। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं। Which of the following is a carbonate ore? Which of the following carbonate ore? आइए याद होना चाहिए, और है आपको याद होनी चाहिए पायरोलुसाइड। पायरोलुसाइड का फॉर्मूला क्या होता है, MnO2 होती है। दिस इज कॉल्ड पायरोलुसाइड। क्वेश्चन आपसे कार्बोनेट की ओर की जानकारी मांगिए। मेलाचाइट क्या होता है, मेलाचाइट होता है कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाँ क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, कार्बोनेट की ओर पूछा, आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, आइए डाइस पे क्या होगा बताइए, डाइस पे होगा Al2O3 डॉट H2O होता है। ठीक है, और कैसेटाइट क्या होता है, SnO2 होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, सेकंड आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। मैचिंग वाला क्वेश्चन है, आइए मैचिंग बतानी है हमें। ठीक है, आइए सोडियम ऑक्साइड, सोडियम मेटल का ऑक्साइड है, नेचर कैसा होगा, बेसिक नेचर होगा। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड का नेचर कैसा हो गया, बेसिक हो गया। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेइक का ऑक्साइड है, नेचर कैसा होगा, एम्फोटेइक होगा। ठीक है, N2O कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। N2O कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, Cl2O7 नॉन मेटल का ऑक्साइड है, क्या होगा, एसिडिक होगा। नॉन मेटल का ऑक्साइड है, एसिडिक हो जाएगा। तो आंसर क्या बन जाएगा, देखिए फर्स्ट का होगा B होगा, सेकंड का क्या होगा, D होगा, और थर्ड का A होगा, और फोर्थ का क्या होगा, C होगा। आंसर फर्स्ट होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक रिफाइनिंग इज यूज्ड फॉर रिफाइनिंग ऑफ, आइए इलेक्ट्रिक रिफाइनिंग। ठीक है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग पढ़ा है ना आप लोगों ने, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। जो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग होती है इसका हम इस्तेमाल करते हैं कॉइनस मेटल के लिए। कॉइनस मेटल की हम कहते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ठीक है, तो क्या होता है, सिल्वर, गोल्ड और कॉपर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया, कॉपर दिया गया। आंसर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। 79 का आंसर फर्स्ट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 80 में चलते हैं। ए फ्लक्स इज, ठीक है, आइए ए फ्लक्स इज, आइए देखिए फ्लक्स होता क्या है, पहले समझ लेते हैं फ्लक्स होता क्या है। कोई नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटी होती है। ठीक है, जो कि नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटी होती है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई होता है। ठीक है, तो फ्लक्स क्या करता है, ये जो फ्लक्स होता है इस नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटी के साथ कंबाइन होके स्लैग का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और जो स्लैग होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो फ्लक्स का काम क्या होता है, ये किसी नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटी के साथ कंबाइन करके स्लैग बनाता है। जो नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटी होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई होता है, ये क्या करता है, इसके मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देता है। ठीक है, स्लैग बनाकर। आइए देख लेते हैं क्या है। ए सबस्टेंस यूज्ड टू रिड्यूस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सम अदर सबस्टेंस, बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला देख लेते हैं क्या है। ए सबस्टेंस यूज्ड इन अ मेटलर्जी टू कन्वर्ट द इम्प्योरिटीज टू न्यू लो फ्यूजिबल सबस्टेंस, बिल्कुल सही है, दोनों सही स्टेटमेंट हैं। अगला क्या है, डायग्राम विद द मेटल टू सेव इट फ्रॉम एवापोरेशन, गलत है।
आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, फोर्थ हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज आर हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट रेडियाई। बिल्कुल सही दिया गया है कि जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज होती हैं इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे ले लिया हीलियम, ठीक है। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे ले लिया Li+1 ले लिया, ठीक है। लिथियम के पास यहाँ पे इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा 1s2 हो जाएगा, ठीक है। इसके पास भी कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये दोनों आपस में क्या हो गए, ये दोनों आपस में हो गए हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए हैं। दोनों आपस में क्या हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, ठीक है। बिल्कुल सही है। अगला इन्होंने क्या दिया है, बट डिफरेंट रेडियाई। बिल्कुल सही बात है। जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं उनकी रेडियाई अलग अलग होती है, ठीक है। हीलियम की रेडियाई अलग होगी और लिथियम की रेडियाई अलग होगी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है फर्स्ट। अगला देखते हैं क्या है, हायर द चार्ज स्मॉलर द आयन। गलत है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे इन्होंने चार्ज को मेंशन नहीं किया है। देखिए क्या है, अगर निगेटिव चार्ज हायर है, अगर निगेटिव चार्ज हायर है तो साइज होगा हायर। साइज कैसा होगा, हायर हो जाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज हायर है तो साइज हो जाएगा लेस, ठीक है। तो यहाँ पे साइज होगा मोर और यहाँ पे साइज होगा लेस, ठीक है। हम नहीं कह सकते हैं कि अगर हायर चार्ज होगा तो साइज भी कम होगा, हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट सही और सेकंड गलत है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, हाँ थर्ड आंसर है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 इज आ ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज आ फॉल्स, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते हैं। The main purpose of coke in the metallurgy of iron in blast furnace is to, ठीक है। आइए, द मेन पर्पस ऑफ कोक का मेन पर्पस क्या होता है, इन द मेटलर्जी ऑफ आयरन इन अ ब्लास्ट फर्नेस में, ठीक है। पहला क्या है, रिड्यूस फेक ऑक्साइड हेमेटाइट ओर। ये हेमेटाइट ओर को रिड्यूस करता है, गलत है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है कि Fe2O3 हेमेटाइट ओर होती है। हेमेटाइट ओर को रिड्यूस करने के लिए हम लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, कोक, गलत हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, आइए देखिए होता क्या है कोक, कार्बन को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंटेशन में हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे एनर्जी, यहाँ पे जो हीट होती है ये प्रोड्यूस होती है, ठीक है। यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब देखिए क्या है अब यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, इसको क्या करता है कोक इसको रिड्यूस कर देता है कार्बन मोनोऑक्साइड में। कोक इसको रिड्यूस कर देगा कार्बन मोनोऑक्साइड में, और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ये ऊपर की तरफ चला जाता है, एट आ लो टेम्परेचर जोन में चला जाता है, और यहाँ पे जाके ये फेक ऑक्साइड Fe2O3 को रिड्यूस कर देता है Fe3O4 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड या FeO में रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। पहली बात क्या है, प्रोड्यूस हीट बाय बर्निंग, बिल्कुल सही है। जब हम कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंटेशन में जलाते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है, बिल्कुल सही है। प्रोड्यूसियो गैस बाय रिएक्टिंग विद CO2 फॉर रिडक्शन, बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए CO गैस का फॉर्मेशन हुआ ना, ठीक है, जो कि रिड्यूस कर देगा फेक ऑक्साइड को, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सेकंड सही है और थर्ड सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा फोर्थ आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं।
एलिमेंट जेड एटॉमिक नंबर है 114, 114 एटॉमिक नंबर है। अच्छा भाई, इसकी हमें क्या बतानी, फैमिली बतानी, ग्रुप बताना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है। ठीक है, इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल की जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 114 आपको दिया गया है। ठीक है, बताइए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इसकी फैमिली क्या होगी और इसका ग्रुप क्या होगा। ठीक है, आइए तो देखिए इसके लिए क्या है कि आपको पीरियोडिक टेबल की जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इसका जो पीरियड नंबर होगा, इसका जो पीरियड नंबर होगा वो 7th होगा। ठीक है, आपको याद होगा कि पीरियड नंबर 7 में थर्ड बी ग्रुप से 14 एलिमेंट एफ सीरीज में चले जाते हैं। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, 90 से 103 तक। ठीक है, अच्छा भाई 90 से 103 जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 89 के बाद 90 से 103, तो यहाँ पे आ जाएगा 104 आ जाएगा। ठीक है, 104 में 8 जोड़ो तो आ जाएगा 112 आ जाएगा। ठीक है, हो गया, डी ब्लॉक हो गया। ठीक है, और कितना दिया गया, डी 114 दिया गया है। डी ब्लॉक के बाद मतलब ही हो जाएगा 113, 114 मतलब ही हो जाएगा पी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसका ब्लॉक क्या होगा, पी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। और ये होगा 4th ग्रुप का एलिमेंट होगा। किसका होगा, 4th ग्रुप का एलिमेंट होगा, मतलब ये होगी कार्बन फैमिली होगी। किसका होगा, कार्बन फैमिली होगा। ठीक है, जब आपको इसका पीरियड नंबर पता चल गया, ब्लॉक पता चल गया, किस फैमिली का है ये आपको पता चल गया, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल आएगा। ठीक है, 4th ग्रुप का एलिमेंट होगा। आइए चेक कर लेते हैं पीरियड नंबर 7। ठीक है, पीरियड नंबर क्या हो गया, 7th हो गया। आइए पीरियड नंबर 7 के ऊपर की इनर्ट गैस हो जाएगी, रेडॉन हो जाएगी। ठीक है, और ब्लॉक क्या है, 4th ग्रुप का एलिमेंट, मतलब इसके वैलेंस साइड में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। हाँ ये होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं। ट्रांजिशन मेटर कैन शो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन द इनर। ट्रांजिशन मेटर, देखिए जो मेटर होती है इसमें हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, वो कौन सा केस है जहाँ पर इस पर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, तो देखिए क्या होता है कि ये जब अपना कॉम्प्लेक्स बनाता है तो वहाँ पर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल होगा कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट जब अपना कॉम्प्लेक्स बनाता है तो यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आ जाती है। ठीक है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और सोडियम पे कितना होगा, +1 होगा, तो कोबाल्ट पे चार्ज कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, आइए तो आंसर क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स। जब ट्रांजिशन मीटर अपना कॉम्प्लेक्स बनाता है तो वो निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फ्रॉम CuFeS2 होती है, ये कहलाती है कॉपर पायराइड। क्या कहलाता है, कॉपर पायराइड। ठीक है, जब कॉपर की मेटलर्जी कराते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पर हमें बेसिमल कन्वर्टर में ठीक है, वहाँ पर हमें बेसिमल कन्वर्टर में 98% प्योर ब्लिस्टर कॉपर प्राप्त होती है। ठीक है, बेसिमल कन्वर्टर में हमें 98% प्योर ब्लिस्टर कॉपर प्राप्त होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बेसिमल कन्वर्टर में। ठीक है, आइए
कॉपर इज अ फाइनली ऑब्टेन कहाँ पे हो रही है, बेसेमर कन्वर्टर में हो रही है, जहाँ पे हमें 98% प्योर ब्लिस्टर कॉपर मिल रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। आइस कोड पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएक्ट विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, देखिए क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट आइस कोड पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4 और साथ में लेते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिलता है CrO5 मिलता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं ब्लू पर क्रोमेट, ये कहलाता है ब्लू पर क्रोमेट। केमिकल रिएक्शन है जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस H2SO4 के साथ लेते हैं तो वहाँ पे हमें मिलता है ब्लू पर क्रोमेट, CrO5 मिलता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 पे चलते हैं। The chemical composition of a slag formed during the smelting process in the extraction of a copper. ठीक, आइए देखिए होता क्या है भाई, हम जब कॉपर की मेटलर्जी कराते हैं, तो वहाँ पर हमें फेरस ऑक्साइड FeO की नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटी मिलती है। ठीक है, नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटी मिलती है। इस नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटी को दूर करने के लिए हम यहाँ पे लेते हैं फ्लक्स, जो कि होता है एसिडिक फ्लक्स SiO2 होता है। ठीक है, ये होता है फ्लक्स होता है जो कि नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटी के साथ कंबाइन करके बनाता है स्लैग। तो यहाँ पे बनेगा FeSiO3, ये बन जाता है स्लैग, जिसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है कम। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन ने क्या पूछा है, स्लैग फॉर्मेशन पूछा है, तो स्लैग क्या बना, FeSiO3 बना है। ठीक है ना, आंसर हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 पे चलते हैं। Acidic potassium dichromate solution turn green when sodium sulfite is added to this due to the formation of पूछा गया। अच्छा, क्या बनेगा, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है K2Cr2O7 और इसको साथ हमने ले लिया है, इसको लिया है सोडियम सल्फाइड को लिया है, प्लस लेंगे एसिडिक है, प्लस लेंगे H2SO4 को लेंगे। ठीक है, तो बताइए इन्होंने क्या पूछा है, दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अच्छा भाई, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा क्रोमियम Cr2, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा Cr2SO4 थ्राइस। ठीक है, यहाँ पे क्रोमियम सल्फेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, किसका होता है, क्रोमियम सल्फेट का फॉर्मेशन होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट को जब आप ट्रीट करते हैं सोडियम सल्फाइड से साथ प्लस H2SO4, तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है क्रोमियम सल्फेट का फॉर्मेशन होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, सेकंड आंसर हो गया। आइए, ये सब केमिकल रिएक्शन जो आपको याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं। द रेडियस ऑफ अ लैंथनम, ठीक है, एटॉमिक नंबर दिया गया। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन वैल्यूज विल बी क्लोजेस्ट टू द रेडियस ऑफ अ लुटेशियम। अच्छा भाई, लैंथनम और लुटेशियम में पूछा गया है। देखिए क्या है लैंथनम, ठीक है, +3 जो लैंथनम होता है ये पीरियड नंबर 6 4F6 का पीरियड नंबर 6 4F6 का एलिमेंट होता है। ठीक ना, यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से 14 एलिमेंट चले जाते हैं F6 में चले जाते हैं। ठीक है,
सीरियम टू लुटेनियम, ठीक है। चले जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, ठीक है। अच्छा भाई, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि मतलब यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाने पे जो साइज होता है वो डिक्रीज करता है, लेफ़्ट टू राइट जाने पे जो रेडियस होती है वो डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो लुटेशियम है इसका साइज लेंथनम से कम होगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे La+3 का की रेडियस आपको दी गई 1.06 एंगस्ट्रॉन दी गई है। तो यहाँ पर लुटेशियम की जो आयनिक रेडियस, लुटेशियम की जो रेडियस होगी वो इससे कम होनी चाहिए। तो इससे कम कोई दी गई है, हाँ, फोर्थ ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। आपको पता है ना कि पीरियोडिक टेबल में पीरियड में क्या होता है कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो वहाँ पे साइज डिक्रीज करता है, ठीक है, विद द एक्सेप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे लुटेशियम का जो साइज होगा, इसकी जो रेडियस होगी वो लेंथनम से कम होनी चाहिए। लेंथनम की यदि 1.06 एंगस्ट्रॉन है तो लुटेशियम की उससे कम होगी। उससे कम क्या दी गई है, 0.85 एंगस्ट्रॉन दी गई है। तो आंसर क्या हो गया, फोर्थ हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, द रोल ऑफ कैल्सिनेशन इन अ मेटलर्जिकल ऑपरेशन इज, ठीक है। कैल्सिनेशन में क्या क्या होता है, ठीक है भाई। जब कैल्सिनेशन होता है तो वहाँ पर रिमूवल ऑफ अ मॉइस्चर, हाँ, होता है। टू डिकम्पोज ऑफ अ कार्बोनेट, हाँ, बिल्कुल सही। देखिए क्या है, पहले तो आप ये समझिए कि कैल्सिनेशन में कौन कौन सी ओर लेते हैं। कैल्सिनेशन में लेते हैं हाइड्रोक्साइड, हाइड्रेटेड ऑक्साइड और कार्बोनेट ओर को लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, डिकम्पोज ऑफ अ कार्बोनेट, कार्बोनेट का डिकम्पोज होता है और CO2 गैस रिलीज होती है, ठीक है। एंड ड्राइव ऑफ मॉइस्चर एंड ऑर्गेनिक मैटर, बिल्कुल सही है। सेकंड वाले ऑप्शन में सभी जानकारी दी गई, इसलिए सेकंड वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। कार्बोनेट का डिकम्पोज होता है, CO2 गैस बाहर निकलती है, मॉइस्चर ड्राइव आउट हो जाता है एंड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, बिल्कुल सही दिया गया। आंसर क्या होगा, सेकंड होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अच्छा, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की कुछ वैल्यू दी गई हैं और क्वेश्चन ने आपसे इनका ऑर्डर पूछा है, ठीक है। आइए भाई, अच्छा, हाइड्रोजन फैमिली आपको दी गई है। भाई बात बताइए कि पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है, क्लोरीन की होती है, ठीक है। तो जाहिर बात है जो ऑप्शन होगा वो सेकंड या थर्ड में कोई एक सही होगा, ठीक है। आइए, क्लोरीन की होती है। अब देखिए क्या है, ग्रुप में ऊपर नीचे आओगे तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो डिक्रीज करती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, क्लोरीन की हो जाएगी, ठीक है। फिर किसकी होती है, फ्लोरीन की होगी, और सबसे कम किसकी हो जाएगी, ब्रोमीन की हो जाएगी। तो आंसर क्या हो गया, सेकंड हो गया, ठीक है। आप याद रखिएगा कि पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है क्लोरीन की होती है, ठीक है। फिर ग्रुप में ऊपर नीचे आओगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज कर जाएगी, तो फ्लोरीन की होगी, उसके बाद ब्रोमीन की होगी, ठीक है। आंसर क्या होगा, सेकंड होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडियो एक्टिव, याद होना चाहिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडियो एक्टिव, लैंथेनॉइड सीरीज का एलिमेंट है पोमेथियम, ठीक है। पोमेथियम जो होता है लैंथेनॉइड, ये जो होता है लैंथेनॉइड सीरीज का एलिमेंट होता है और इकलौता एलिमेंट है जो कि रेडियो एक्टिव शो होता है, जो कि रेडियो एक्टिव शो करता है, ठीक है। आंसर क्या हो गया, पोमेथियम। आगे बढ़ते हैं, ये सब आपको याद होनी चाहिए ये चीज़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ गैडोलिनियम, अच्छा भाई, क्वेश्चन ने आपसे गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूछा है, ठीक है। जिसको पीरियोडिक टेबल की जानकारी होगी वो बड़ी आसानी से कर देगा। एटॉमिक नंबर कितना है, 64 है, ठीक है। आइए, एटॉमिक नंबर 64 दिया गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि छठे पीरियड में 57, 58 निकल जाते हैं, 71, फिर 72, 58, 71 निकल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब एफ ब्लॉक में आ जाएगा। इसका मतलब किस में होगा, एफ ब्लॉक में। बाद छठे पीरियड में थर्ड बी ग्रुप से
58 से लेके 71 तक के एलिमेंट एफ ब्लॉक में चले जाते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात 64 नंबर किस में आएगा, एफ ब्लॉक में आएगा। तो मतलब इसका ब्लॉक क्या हो गया, एफ ब्लॉक का एलिमेंट हो गया, ठीक है, एफ ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। और पीरियड नंबर इसका क्या हो जाएगा, पीरियड नंबर इसका 6 हो जाएगा, ठीक है। पीरियड नंबर 6 हो गया, एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप छठे पीरियड के जस्ट ऊपर वाली इनर्ट गैस लेंगे तो क्या हो जाएगी, जिनन। क्या होती है, जिनन होती है। तो यहाँ पे हमने कर दिया जिनन लिख दिया, ठीक है। आइए, ठीक है, अब देखिए क्या है, थर्ड बी ग्रुप से निकल है ना, तो थर्ड बी का इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, कंप्लीट होगा। थर्ड बी का मतलब हो गया कि यहाँ पर हो जाएगा 5s2 3d सॉरी यहाँ पे हो जाएगा, थर्ड बी से निकल रहा है, 6s2 हो जाएगा, 5d1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 6s2 हो जाएगा और 5d1 हो जाएगा। भाई जाहिर सी बात है, थर्ड बी ग्रुप में मतलब डी ब्लॉक से निकल रहा है, थर्ड बी ग्रुप में निकल रहा है, तो थर्ड बी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, 6s2 5d1 हो जाएगा, ठीक है। किस में गया, एफ ब्लॉक में गया, 64 58 59 60 हाँ। तो यहाँ पे आ जाएगा छठा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4f7 आ जाएगा, ठीक है, 4f7 आ जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा 6s2 5d1 4f7, ठीक है, फर्स्ट होगा आंसर, ठीक है। आइए 93 के बाद अगला क्वेश्चन होगा, Which of the following is correct order of a size m+3 ions, ठीक है। अच्छा भाई, देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जिसको लेंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट की जानकारी होगी वो उसका ऑर्डर बता देगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको 4f पीरियड की 4f सीरीज की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्या है, लेंथेनम लुटेशियम जो होता है सबसे बाद वाला एलिमेंट होता, तो इसका जो इसकी जो रेडियस होगी वो सबसे कम हो जाएगी, ठीक है। इसकी सबसे कम होगी और सबसे ज़्यादा किसकी होगी, लेंथेनम की होगी। तो आंसर तो पहले इसका निकल रहा है, फर्स्ट आंसर होगा, ठीक है। आइए फिर हम बता देते हैं क्या होगा इसमें। देखिए लाहौर से प्रमोद ठीक। आइए देखिए, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पे जो साइज होता है वो डिक्रीज करता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा साइज किसका हो जाएगा, लेंथेनम का हो जाएगा, ठीक है। फिर किसका होगा साइज, फिर होगा आगे बढ़ते हैं, ऐसा फिर हो जाएगा सेमेरियम का हो जाएगा साइज, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर किसका होगा आगे, फिर आया क्या दिया गया, फिर डायस्पोरियम दिया गया है, डायस्पोरियम हो जाएगा और फिर हो जाएगा लुटेशियम हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऑर्डर निकल रहा है, सबसे ज़्यादा लेंथेनम का होगा, ठीक है। फिर दिया गया आपको सेमेरियम दिया गया है और यहाँ पे आपको दिया है डायस्पोरियम दिया गया और लास्ट में आपको दिया है लुटेशियम दिया गया है। तो फर्स्ट आंसर द राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 पे चलते हैं। ये आपको याद होनी चाहिए चीज़ें, है ना, इनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बताने का। अगर आपको एक ब्लॉक के एलिमेंट पता है तो आप बता सकते हैं कि इनका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ, फिर भाई कुछ, अच्छा भाई 94 95 आइए क्वेश्चन नंबर 95 पे चलते हैं। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ अ ट्रांजिशन मेटल। अच्छा भाई, यहाँ पे देखेंगे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिया गया, कोई एक एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको दिया गया, कोई एक एलिमेंट है, मान लो कि हमने मान लिया कि कोई एक एलिमेंट एक्स है जिस पर चार्ज कितना है +2 है, ठीक है। और यहाँ पर आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिया गया है
इनर्ट गैस आपको दी गई आर्गन दी गई है, ठीक है, और यहाँ पे दिया गया 3d3 दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए डी सबसे कंप्लीट है, डी सबसे में 3 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब कि यहाँ पर 4s2 होना चाहिए ना। जाहिर सी बात है कि इसके ऊपर +2 चार्ज है तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए होंगे, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन ने आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, एटॉमिक नंबर पूछा है, ठीक है। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 18 होता है, ठीक है। तो 18 ये हो गया, +3 +2 कितना आ गया? ये आ गया 23 आ गया। मतलब यहाँ पे जो आपको एलिमेंट दिया गया है इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 23 होगा, ठीक है। कितना होगा? 23 होगा। आंसर क्या हो गया? फर्स्ट हो गया, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 पे चलते हैं। Which of the following has the lowest percentage of a carbon in it? राउट आयरन होता है, ठीक है। आंसर क्या होगा? राउट आयरन होगा, 0.1% होती है, 0.1% कार्बन की इम्प्योरिटी होती है। आंसर क्या होगा? राउट आयरन हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 पे चलते हैं। लेट कोमेट इज येलो इन कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफ़र, ठीक है। आइए, लेट कोमेट इज येलो इन कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफ़र होता है। अच्छा भाई देखिए होता क्या है कि जो लेट कोमेट होता है PbCr4, ठीक है, PbCr4 लेट कोमेट होता है, ये जब ट्रीट करता है CH3CU, ठीक है। सुनिए, लेड कोमेट को हम जब लेड एसीटेट के साथ ट्रीट करते हैं तो बनता है PbCr4, तो बनता है PbCr4 बनता है, ठीक है। लेड क्रोमियम ऑक्साइड बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, लेड कोमेट बनेगा तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो कलर होता है वो हो जाता है येलो कलर का। कैसा होता है? येलो कलर का होता है। अब केमिकल रिएक्शन हो रही तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन का भी ट्रांसफर होगा। केमिकल रिएक्शन हो रही तो चार्ज का क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो एडजस्टन दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है कि जब आप लेड कोमेट की रिएक्शन कराते हैं लेड एसीटेट के साथ कराते हैं तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है PbCr4 का फॉर्मेशन होता है जो कि येलो कलर का होता है, ठीक है। अगला क्या है? Cr4-2 इज अ टेट्राहेड्रल इन अ शेप। देखिए क्या होता है? CrO4-2, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल सही दिया गया है। यहाँ पे इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो शेप कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। तो शेप होती है टेट्राहेड्रल। मतलब यहाँ पर एडजस्टन भी सही है और रीजन भी सही दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बट देखिए है क्या कि एडजस्टन भी सही है और रीजन भी सही है, बट जो रीजन है वो एडजस्टन का एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? adjacent and region are true but region is not the correct explanation of the adjacent। आंसर होगा सेकंड होगा, ठीक है। adjacent भी सही दिया गया है, रीजन भी सही दिया गया है, बट जो रीजन है वो adjacent का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली कोसिव साल्ट, ठीक है, याद होना चाहिए। मर्क्यूरिक क्लोराइड क्या होता है? हाईली कोसिव साल्ट, हाईली कोरोसिव साल्ट होता है मर्क्यूरिक क्लोराइड। ये होता है मर्क्यूरिक क्लोराइड होता है, जिसको हम जो कि आयनिक होता है, जो कि आयनिक होता है और वाटर सोलूबल होता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कोरोसिव सब्लिमेट भी कहते हैं, ठीक है। इसका एक और नाम होता है कोरोसिव सब्लिमेट भी कहते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 पे चलते हैं। याद होना चाहिए था आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 में चलते हैं।
कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी इज अ मैक्सिमम इन, देखिए क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी is a directive for the charge and inversely to the size। ठीक है, मतलब साइज जितना कम होगा कॉम्प्लेक्स टेंडेंसी फॉर्मेशन उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? स्कैंडियम। इज अ मैक्सिमम इन कॉम्प्लेक्स। आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए बाई ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहा हूँ ना, तो साइज क्या होगा? इंक्रीज करेगा, तो स्कैंडियम का साइज क्या होगा? सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही है, फर्स्ट आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 में चलते हैं। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, आपको यहाँ पे कुछ एलिमेंट दिए गए जिनकी आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू दी गई और क्वेश्चन आपसे पूछा कि बताए इनमें विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज अ मोस्ट पोलर, कि बताइए यहाँ पे इन चारों में से सबसे ज़्यादा पोलर बॉन्ड किस में बना होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि भैया जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मैक्सिमम होगा वहाँ पर होगा मोस्ट पोलर बॉन्ड होगा। ठीक है, क्या कहा? जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मैक्सिमम होगा वहाँ पर बनेगा मोस्ट पोलर बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा? मैक्सिमम। आइए, कार्बन के लिए दिया गया 2.5, हाइड्रोजन के लिए दिया गया 2.1 और ऑक्सीजन के लिए दिया गया 3.5 दिया गया। देखिए क्या है, इन चारों एलिमेंट में जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो होता है ऑक्सीजन होता है। ठीक है, और इनमें जो सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो हाइड्रोजन है। तो जाहिर सी बात है इनके बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मैक्सिमम होगा, तो यहाँ पे पोलर बॉन्ड होगा। ठीक है, आंसर क्या हो गया? फोर्थ हो गया। चलिए भाई